भरवा मिर्ची का अचार खाने वाला ससुराल। चूल्हे से किसी चिमनी की तरह तेज धुआं उठ रहा है। आंचल बौखलाई हुई रोटी बेल रही है, तभी चूल्हे पर रोटी जलकर कोयला हो जाती है। ओहो, ये भगवान, ये रोटी तो जल गई। अब क्या करूं मैं? अब कैसे जुल्मी ससुराल वालों से पाला पड़ गया है। मेरी तो जिंदगी झंड कर दी है। दिन भर चरने के सिवा कुछ नहीं सूझता इन लोगों को। अरे मैं कोई हलवाई थोड़ी लग रही हूँ जो दिन भर इन सभी खबीज लोगों की खुशामद करूं और इन्हें ऐसा नाश्ता मिलेगा जिसे खाकर सबकी नानी अब याद आ जाएगी। मैं बता रही हूँ। धूमधाम के साथ आंचल माहिर की शादी होती है और आंचल शर्मा खानदान की बहू बनकर आ जाती है, जहाँ जेठानी जूली स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी जी, शर्मा खानदान में तुम्हारा स्वागत है। फिर आंचल कलश के चावल गिराकर गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है। मेरी प्यारी देवरानी जी, दिल थाम लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ बड़ा ही खास कुछ करने वाली हूँ, जिसके बाद तय होगा कि हम दोनों देवरानी जेठानी का संबंध आम के अचार की तरह खट्टा मीठा होगा या मिर्ची के अचार की तरह तीखा। जेठानी की बात सुनकर आंचल हिचकिचाते हुए पूछती है, जेठानी जी, आप ऐसी भी कौन सी रस्म करने वाली हैं? थोड़ा सब्र रखो प्यारी देवरानी जी, सब्र का फल मीठा होता है। आंखें बंद कर लो। आंचल आंख बंद कर लेती है। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और रसमलाई खाओ। बेचारी आंचल जैसे मुंह खोलती है, जेठानी उसे भरवा मिर्ची का अचार खिला देती है। उसे बहुत तीखा लगता है और आंचल सी सी करते हुए भड़क जाती है। अरे अरे देवरानी, तुम्हें तो जरा भी तीखा बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे कैसे निभेगी तुम्हारी ससुराल में? अब तो मिर्च खाने की आदत डाल लो। भैंस की आंख, जेठानी ने मुझे इतना तीखा भरवा मिर्च का अचार खिला दिया, ऊपर से अभी भी मिर्च की बात कर रही है, जैसे कि मेरे ससुराल वाले खाने में भरवा मिर्ची का अचार ही खाएंगे। इसकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। आंचल का मिर्ची से लाल पड़ा चेहरा देखकर ननद शिप्रा उसे पानी देती है। ये लो आंचल भाभी, पानी पी लीजिए, कहीं आपके कान से धुआं ना निकल जाए। देखो जरा, जेठानी के साथ ये नल्ली ननद भी चुटकी ले रही है। एक तो मेरी जुबान को फूंक डाला इन्होंने। आंचल गुस्से में बुदबुदा रही होती है, तभी सास सुशीला हंसते हुए कहती है, अब बस भी यार, बस भी करो। तुम दोनों ननद भाभी क्यों बेचारी नई बहू को सता रही हो? जाओ दुल्हन, तुम जाकर आराम कर लो। जी मम्मी। जैसे ही आंचल जाने लगती है, तभी दादिया सास सख्ती मिजाज में टोकती हैं। अरे ओ पोता बहू, सवेरे समय से उठ जाना, इस घराने का रिवाज है, बहुएं सबसे पहले उठती हैं। जी दादी जी। हे भगवान, ये दादिया सास तो अभी से दाना पानी लेके चढ़ गई। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन आंचल तड़के सुबह उठकर साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ बड़ी बड़ी अचार की बरनी देखकर आंचल हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये सारी बरनी तो भरवा मिर्ची के अचार से भरी है। ऐसा लग रहा है रसोई की जगह अचार की दुकान में आ गई हूँ। चल आंचल, पहले रसोई की तैयारी में जुट जा। आंचल कोने में सब्जी का कट्टा रखा देखकर जैसे पास आकर देखती है तो सब बोरी में लाल तीखी मिर्च भरी हुई थी। हे भगवान, सारी बोरी में मिर्ची ही मिर्च भरी है। अरे इतनी मिर्ची का भरवा अचार डालेंगे? लगता है ज्यादा सस्ते भाव में मिर्ची मिल गई, इसीलिए बोरा भर के खरीद लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब्जी क्यों बनाऊं? तब तक आटा ही गूंद लेती हूँ। आंचल गुस्से में आटा गूंदने लगती है, तभी जूली और सुशीला रसोई में धमकाती हैं। क्या बात है देवरानी, तुम तो बड़े तड़के सुबह रसोई में जुट गई हो। जी जेठानी जी, वो आज पहली रसोई है ना, तो इसीलिए पकवान व्यंजन भी तो बनाना पड़ता है ना। सासू माँ, मैं सोच रही हूँ सबके लिए शाही पनीर, पूरी, छोले, मटर पुलाव और मीठे में बादाम का हलवा बना लेती हूँ मैं, तो आप सामग्री मंगवा दीजिए। अरे बहू, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग तला भुना नहीं खाते और मीठा तो किसी की जुबान पर चढ़ता नहीं। हम लोग तीखा खाने के शौकीन हैं, तो तू केवल सादे पराठे बना दे। जी अच्छा सासू माँ। हे भगवान, पहली रसोई में सादे पराठे कौन बनवाता है? लगता है मेरे ससुराल वालों ने शादी का खाना ज्यादा ही ठूस लिया था, इसीलिए सबका पेट भारी है।
आंचल पराठे के साथ भंडारा आलू भी बना देती है। गर्मा गर्म पराठे और भंडारा आलू हाजिर है। तभी जेठानी के दोनों बच्चे निखिल बिन्नी अचार मांगते हैं। चाची, भरवा मिर्ची का अचार ले आओ, उसके बिना हम पराठे नहीं खाते हैं। हाँ बहू, जल्दी से अचार की बरनी ले आओ। हाँ जी पापा जी। आंचल पूरी बरनी ले आती है। सब अचार पर टूट पड़ते हैं और कटोरी भर भर कर भरवा मिर्च का अचार खाने लगते हैं। वाह भाई, मिर्च के भरवे अचार के साथ ये फीके पराठे बढ़िया चटकदार लग रहे हैं। अरे पोता बहू, थोड़ा और अचार दे। जी दादी। बहू, मेरी कटोरी में भी अचार भर देना जरा। जी माँ जी। हे भगवान, कैसे दानव लोग हैं। देखो कैसे भर भर कर खा रहे हैं। इन्हें तीखा नहीं लग रहा? मेरे तो कान से धुआं निकल जाता है। लगभग एक बार के खाने में ही आंचल के ससुराल वाले पूरी बरनी का अचार चट कर देते हैं, जिसके चलते 2 दिन में ही सारा अचार खत्म हो जाता है। तभी दादिया सास कहती हैं, पोता बहू, चलिए बोरी की मिर्च काट धोकर बढ़िया सा भरवा मिर्च का अचार लगा दे। बोरी भर के मिर्च का अचार बनाने की बात सुनकर बेचारी आंचल के सिर से चिड़िया उड़ जाती है। गई भैंस पानी में, इतने सारे मिर्ची का अचार बना के मेरा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। आंचल अचार बनाने में जुट जाती है। मिर्ची काटते काटते उसके दोनों हाथ लाल हो जाते हैं। मम्मी, ये मिर्च कितनी तीखी है। फारे लगने में ही मेरे हाथ जलन लग रहे हैं। अब तो मसाला भी भरना बाकी है। तभी ननद शिप्रा किचन में आती है। शिप्रा, जरा इन मिर्ची को धूप में सूखने को डाल दोगी क्या? और जरा मुझे बता दो मिक्सर कहाँ रखा है, मसाला पीसना है। अरे भाभी, अचार का मसाला सिलबट्टे पर पिसता है, क्योंकि घर में मिक्सर इस्तेमाल होता ही नहीं है। इतना बोलकर ननद रसोई से रफू चक्कर हो जाती है। आंचल खुंदक में सिलबट्टे पर साबुत मसाले पीसकर अचार बनाती है, जिसका भगभाग कई दिनों तक उसके हाथ में रहता है। वाह रे पोता बहू, जुग जुग जीती रहो। बड़ा जायकेदार भरवा मिर्ची का अचार बनाया है। तुमने मिर्च मसाले भी नाप तोल कर डाले हैं। वाह, स्वाद आ गया। तौबा तौबा, जरा देखो कैसे चाव से अचार ठूस रहे सब। भूखे नंगे चटोरे कहीं के मेरे तो हाथ का कीमा बना दिया इन्होंने। हाय हाय। सच में चाची, आपने तो मम्मी से भी ज्यादा टेस्टी भरवा मिर्च का अचार बनाया है। चिंता मत करो बच्चों, अब हमारी चाची, मतलब तुम्हारी चाची ही ना भरवा मिर्च का अचार बनाकर खिलाएंगी हर दम। क्यों देवरानी जी? जी बिल्कुल जेठानी जी। हाँ, खून पी लो मेरा। मैं तो जैसे सबकी खुशामद करने के लिए बनी हूँ ना। अरे आंचल, सब लोग खा रहे हैं, तुम खड़ी क्यों हो? और साथ में नाश्ता कर लो। नहीं नहीं माहिर जी, मैं ना बाद में खा लूंगी। अरे बैठ भी जाओ, ये लो खा लो। माहिर अपने हाथ से आंचल को निवाला खिलाता है, जिसके अंदर पूरा एक भरवा मिर्च होता है, जिससे उसे बहुत तेज तीखा लगता है। हाय दया, ये भरवा मिर्ची का अचार कितना तीखा है। मेरी कान से धुआं निकल गया। ना चाहते हुए आंचल को भरवा मिर्च खाना पड़ता है, जिसके चलते सुबह तक उसका पेट खराब होता है। हे भगवान, इस भरवा मिर्ची के अचार ने तो मेरी हालत पतली कर दी। सुबह से बाथरूम के चक्कर काट रही हूँ। आंचल के लिए धीरे धीरे तीखा भरवा मिर्च खाने वाले ससुराल में रहना मसला बन जाता है, क्योंकि मिर्ची के अचार के सिवा कोई सब्जी नहीं खाता था। आंचल को मजबूरन अचार से काम चलाना पड़ता है। हे भगवान, इस तीखी अचार वाले ससुराल में मैं तो हरी भरी सब्जी खाने के लिए तरस गई हूँ। आज मैं अपनी पसंद से शाही पनीर और रुमाली रोटी बनाऊंगी। आंचल डेयरी पर से पनीर खरीद के ले आती और स्वादिष्ट शाही पनीर और रोटी बनाने में जुट जाती है। तभी ससुराल वाले चिल्लम चिल्ली लगा देते हैं। अरे बहू, ऐसी भी कौन सी खिचड़ी पकाने लगी? सबके हिस्से की 2-2 रोटी ही तो सेकनी थी। अब ले आओ खाना, पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। हाँ, जी बस लाई ससुर जी। जैसे ही आंचल मेज पर पनीर की सब्जी और रोटी परोसती है, पूरे ससुराल वाले मुंह भिड़का लेते हैं और दादी सास आग बबूला होकर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। अच्छा पोता बहू रानी, तो रसोई में गुपचुप ये पनीर पकाया जा रहा था। अब दोबारा से जाकर चूल्हे की रोटी बना, यही तेरी सजा है। तब तुझे पता चलेगा कि हम लोग भरवा मिर्ची खाते हैं तो इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों की तूने। दादिया सास का सख्ती भरा मिजाज देखकर आंचल रोने लगती है। पर दादी जी, ये भी तो खाना है। खबरदार, मेरे साथ चपड़ चपड़ किया तो। गुस्से में लाल पीली होकर आंचल पैर पटकते हुए खुले आंगन में चूल्हे की रोटी बनाने में भिड़ जाती है। चारों तरफ भरवा मिर्च के अचार की खूब सारी बरनी रखी हुई थी। हे भगवान,
कैसे जुल्मी ससुराल वालों से पाला पड़ गया है। मेरी तो जिंदगी झंड कर दी है। दिन भर चरने के सिवा कुछ नहीं सूझता इन लोगों को। और मैं, अरे मैं कोई हलवाई थोड़ी हूँ जो दिन भर इन सभी खबीज लोगों की खुशामद करूँ। आज इन्हें ऐसा नाश्ता मिलेगा जिसे खाकर सबकी नानी याद आ जाएगी। गुस्से में आंचल सबको कोयले जैसी जली रोटी परोस देती है, जिस पर ससुराल वाले कुरकुराने लगते हैं। अरे बहू, ये तूने चूल्हे पर रोटी बनाई है या भट्टी में पकाई है? देख, सारी रोटी जल गई है। बस, आप लोगों को अच्छा खाना रास आता है। आधे से ज्यादा पेट तो आप लोग भरवा मिर्ची का अचार ठूस ठूस कर ही भर लेते हैं। अब मैं इस तीखे मिर्च वाले ससुराल में और गुजारा नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहू का फैसला सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। सब उसे रोक लेते हैं और अब सब भर भर के भरवा मिर्ची खाने के बजाय केवल एक भरवा मिर्ची का अचार ही खाने में खाने लगते हैं। अरे हाँ, 10 दिन बाद मेरे बड़े बेटे की शादी पड़ी है। अरे मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई खुश हो ही नहीं सकता। एक नंबर की मॉडर्न बहू लेकर आ रही हूँ अपने लिए। हाँ, अरे नहीं, साड़ी वाड़ी कौन खरीदता है, उसको तो मैं मॉडर्न ड्रेस पहनाऊंगी, गाउन वगैरह, शॉर्ट ड्रेस, ये सब। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, बाय। गायत्री, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? अरे क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? तुम भी ना अखिलेश। क्या अखिलेश, तुमने मेरी जिंदगी तो नरक बना दी है इस मॉडर्निटी के चक्कर में। एक मॉडर्न बहू ला रही हो जिसे खाना बनाना भी नहीं आता होगा, और वो तुम्हारी तरह इस घर में रहेगी, कुछ काम नहीं करेगी। तुमने मेरी और मेरे बड़े बेटे की तो जिंदगी खराब कर दी, लेकिन छोटे बेटे की मैं जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उसके लिए एक ऐसी सुलझी समझदार अच्छी लड़की लाऊंगा जो इस घर को घर बनाकर रखेगी, ना कि डिस्को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरा बेटा अभी अपने करियर में बिजी है और उसकी जिंदगी में कोई गंवार लाने की सोचना भी मत। जी नहीं, तुमने अपने बड़े बेटे की शादी 2 दिन में मॉडर्न लड़की से ढूंढकर 10 दिन में करने को कह दिया है। तो मैं भी ऐलान कर देता हूँ, मेरे बड़े बेटे के साथ ही छोटे बेटे की भी शादी होगी, लेकिन मेरी पसंद की बहू से, और ये फाइनल है डिस्कशन। ऑल राइट, ले आना कोई गवार सी। मेरे दोस्त नरेंद्र की बेटी शिल्पा से अच्छी कोई भी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, और उसे तो मैं उसके बचपन से जानता हूँ। गायत्री गुस्से में बौखलाकर वहां से चली जाती है और अखिलेश अपने दोस्त की बेटी शिल्पा और विजय की शादी की बात करता है। दोस्त के परिवार वाले मान जाते हैं और 2 हफ्ते बाद अखिलेश के दोनों बेटों की शादी एक साथ हो जाती है। जहां सास गायत्री मॉडर्न बहू का तो अच्छे से गृह प्रवेश करके उसे अंदर बुलाती है, लेकिन छोटी बहू को एक आरती की थाली घुमाकर कहती है, अब खड़ी क्या हो, अंदर आ जाओ, कोई हूर की परी नहीं हो जिसका स्वागत मैं बहुत अच्छे से करूं। माँ जी, क्या ये घर की छोटी बहू है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और इसका लहंगा तो देखिए कितना गंवार जैसा है। गांव से आई हो क्या? हाँ जेठानी जी। What? That's why you look like a cheap. मेरे ख्याल से सारी रस्में रिवाज हो चुकी है, अब बच्चों को आराम करना चाहिए। जाओ, सब आराम करो। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई की रस्म होती है, जहां शिल्पा को मॉडर्न किचन का इस्तेमाल करना नहीं आता। वो गैस को माचिस से जलाने की कोशिश करती है, तभी विधि उसके हाथ से माचिस छीनकर फेंक देती है। Oh bloody गंवार, there is no need for matches in this modern kitchen. This modern gas stove is automatic and open by turning the knob. Understand? You better understand. उफ, तुम्हें मतलब तो समझ नहीं आया होगा। वो जेठानी जी, I under not गंवार, I am Don't try to make me laugh. क्योंकि तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो रहने दो, गंवार कहेंगी। Listen, I am modern और तुम मुझसे कभी भी मैच नहीं कर पाओगी। ये सुन शिल्पा की आंखों में पानी आ जाता है। वो खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद सब दोनों बहू के हाथ का खाना खाते हैं, उन्हें नेग मिलता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में नौकर इटालियन पास्ता, गार्लिक ब्रेड, जूस ये सब बनाते हैं, जिसे ससुराल वाले कांटे चम्मच से खाते हैं। पर शिल्पा को कांटे चम्मच से बिल्कुल खाना नहीं आता, जिससे ब्रेड जमीन पर गिर जाती है। फिर ब्रेड को हाथ से खा जाती है और स्पून से पास्ता वगैरह खाती है। पहली बार में ही वो अजीब तरीके से खाती है, जिसे देख मॉडर्न बहू कहती है, Oh, just stop eating food in this manner, such a jahil गंवार person. Have you ever seen this type of food? ब्रेड गिरा रही हो, कभी तुम्हें छुरी कांटे चलाना नहीं आ रहा है? और अब ये। वो जेठानी जी, मेरे गांव में इतना अच्छा खाना नहीं था, इसलिए देखकर जल्दी जल्दी खाने लग गई। आई एम सूरी। What I am सूरी, 2 इंग्लिश के शब्द बोले, वो भी गलत।
सॉरी बोलते हैं इसे, नॉट सूरी। अखिलेश जी देख लिया ना गंवार बहू को घर में लाने का नतीजा, कितनी गंवार हरकत कर रही है। इससे अच्छी तो मेरी मॉडर्न बहू है। बाय द वे मैं अपनी मॉडर्न बहू को एक ड्रेस पहनाना चाहती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा महंगी। चल बहू आज हम शॉपिंग करने चलेंगे। ओके मॉम। गायत्री, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत नाइंसाफी कर रही हो छोटी बहू के साथ, और अगर शॉपिंग मॉल जा रही हो तो छोटी बहू को भी शॉपिंग करा दो, ड्रेस दिला दो। उस गंवार को तो मॉडर्न ड्रेस पसंद नहीं है तो मैं दिलाकर क्या करूंगी? और इस सर दर्द को तुम लेकर आए थे ना, मैं तो नहीं, मैं क्यों महंगी ड्रेस दिलाऊं? खाने के बाद मॉडर्न सास बहू शॉपिंग करने चली जाती है और सास अपनी मॉडर्न बहू को महंगी महंगी ड्रेस गाउन दिलाती है। कोई बात नहीं, माँ जी ने मुझे ड्रेस नहीं दिलाई, पर मैं अपने लिए खुद एक साड़ी का अच्छा सा ड्रेस बनाऊंगी और पहनूंगी। ये कहकर शिल्पा अपने लिए कपड़े की सिलाई करती है। दरअसल उसे सिलाई का काम बहुत बेहतरीन तरीके से आता था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गायत्री गंवार बहू से घर का सारा काम करवाती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, पर मॉडर्न बहू को अपने सिर पर बिठा कर रखती है। उससे एक भी चम्मच नहीं उठवाती है। वो इसीलिए क्योंकि मॉडर्न बहू बहुत दहेज भी तो ज्यादा लेकर आई थी, जबकि शिल्पा बहू नहीं। एक दिन विधि मॉडर्न ड्रेस पर बूट्स पहनकर कहीं जा रही थी। उसे देखा देखी शिल्पा बूट्स ले आती है और साड़ी पर पहनकर घर से निकल रही होती है कि विधि जोर से हंस पड़ती है। वो गंवार कहाँ जा रही हो ये साड़ी पर बूट्स पहनकर? यू आर सो डम ना। तुमने मुझे देखकर कॉपी किया ना, बट मॉडर्न चीज तुम्हें कभी नहीं आने वाली। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। ड्रेसिंग सेंस सुना है? सूरी वो मैं गांव से हूँ, मुझे सच में नहीं पता था जेठानी जी, आपको देखकर मैंने ये बूट्स खरीद लिए थे। जो चीज मुझे नहीं आती आप मुझे सिखा दो। अब तुम जैसी गंवार को मैं ये सब समझाने सिखाने बैठ गई, गॉड नोज मेरा कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा, और फिर मैं तुम पर हंसूंगी कैसे? ओ गंवार, हमारी नाक कटवाना चाहती है क्या? जा इसे उतार, कुछ और पहन। जी माँ जी। फिर स्लीपर पहनकर शिल्पा मंदिर चली जाती है। उसके वापस आने पर ससुर कहता है, तेरी जेठानी और सास तुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ तू तो 12वीं पास है, तू अच्छे से इंग्लिश समझ सकती है, तू जवाब क्यों नहीं देती? मुझे अच्छा नहीं लगता वो तुझे बार बार गंवार बोलते हैं। पापा जी, सिर्फ एक गलत फहमी ही तो है कि वो मुझे गंवार समझते हैं, पर मैं हूँ नहीं। मुझे उनकी सारी बात समझ आती है, बस मैं जवाब नहीं दे पाती। मुझे हेजिटेशन होती है, और वो मुझसे बड़े भी तो हैं, तो जवाब देना सही नहीं है। बहू, तू जब तक अपना मुंह नहीं खोलेगी वो लोग तुझ पर ही बरसते रहेंगे। अब तू सोच ले कि तू क्या चाहती है, और ये ले इंग्लिश स्पीकिंग, इसे रोज पढ़ और शीशे में देखकर खुद को जवाब दे, जिससे तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और मुझे यकीन है तू अपनी सास और जेठानी के छक्के छुड़ाएगी। हाँ, मैं चलता हूँ। यह कहकर अखिलेश चला जाता है। वहीं शिल्पा, यू मुझे फिर से हेजिटेशन हो रही है, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। आई कैन डू इट। यू थिंक आई एम फूल? ऐसे नहीं। डू यू थिंक दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश? आई एम ऑल्सो एजुकेटेड। यस, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, बट आई हैव पास 12th। अरे वाह, मैंने बिना रुके आंखों में आंखें डालकर एक बार में इंग्लिश बोल दी। अब रोज शिल्पा इंग्लिश बोलने की शीशे में देखकर प्रैक्टिस करती है, और वहीं दोनों मॉडर्न और गंवार बहू को 1 साल हो जाता है। उनकी शादी की सालगिरह आ जाती है, जहां सास अपनी मॉडर्न बहू को महंगी ड्रेस सरप्राइज में एक डमी पर दिखाती है। बता बहू कैसी लगी? इट्स वेरी प्रिटी ड्रेस माँ जी, आई लव इट। माँ जी, शादी की सालगिरह पर आपने मुझे कोई ड्रेस नहीं दिलाई, इस बार मैं भी ड्रेस पहनना चाहती हूँ। पहनना चाहती है तो मैं क्या करूँ? मैं तेरे लिए कोई ड्रेस नहीं लेकर आई, अंडरस्टैंड? नाउ लीव। समझ आ गई या हिंदी ट्रांसलेट करूं? एक बार फिर जेठानी और सास की करतूत से मासूम शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अपने एनिवर्सरी पर वो भी ड्रेस पहनना चाहती थी, इसीलिए खुद सिलाई मशीन निकाल कर साफ करती है और मार्केट से अच्छे अच्छे कपड़े नेट वगैरह लाकर एक सुंदर सा गाउन बना लेती है, जिसे पहनकर वो शाम की पार्टी में आती है और सब चौंक जाते हैं। ओह वाह, इसकी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। ये क्या गायत्री, मैंने सुना था तेरी एक बहू मॉडर्न दूसरी गंवार है, पर तेरी मॉडर्न बहू की ड्रेस फीकी लग रही है, क्योंकि तेरी दूसरी बहू की ड्रेस इतनी अच्छी है। बेटा कहाँ से खरीदी तुमने? आंटी जी, मैंने खुद से बनाई है, कहीं से नहीं खरीदी। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है। इस गंवार की इतनी हिम्मत, मुझसे अच्छी ड्रेस पहन कर आ गई। अब काला कौवा दूध से नहा जाएगा तो वो हंस तो नहीं बनेगा, रहेगा तो काला कौवा ही। वैसे ही ये भी गंवार रहेगी। What happened?
Are you regretting coming to this party? Not at all. You always think that I'm illiterate, but for your information, I know English very well and I am 12th pass. I just keep my respect in front of you and did not use my tongue. हाँ, मैं शुरू में आई थी, मुझे काफी चीज की समझ नहीं थी, लेकिन अब यहाँ रहकर मुझे ड्रेसिंग सेंस का भी आइडिया हो गया है। शाबाश बहू, आखिर तूने साबित कर दिया कि तुम मेरी पसंद है। मतलब इसे सब समझ आता था और ये गंवार भी नहीं है। फाइन, आई एम सॉरी शिल्पा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बट मुझे तुम्हारे साथ घुलने मिलने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं दीदी, आज हम चारों का खास दिन है, चलिए एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। चारों एक साथ एनिवर्सरी केक काटकर परिवार के साथ अपने स्पेशल दिन को याद कर मनाते हैं और धीरे धीरे देवरानी जेठानी में भी बनने लगती है।